नमस्कार, मैं हूं शिवमूर्ति दुबे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल द पत्रकार टीवी। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसे लोग की बात जिस लोग के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है, धरती का पहला हिंदू राष्ट्र, वर्ल्ड में पहला कोई हिंदू राष्ट्र बन गया है, इसके दावे किए जा रहे हैं। और ये दावे हम नहीं कर रहे हैं, भारत का कोई नागरिक नहीं कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है यूएन से, यूएन की बैठक से इस दावे का प्रादुर्भाव हुआ। और हम आपको बता दें कि वो हिंदू राष्ट्र भारत से 17,000 किलोमीटर दूर यानी 7 समंदर पार एक टापू पर स्थापित हो गया है, जिसके बारे में किसी को कानो कान पता नहीं। ये अदृश्य हिंदू राष्ट्र कहाँ है, कैसा है, किसने इसको बना दिया और इसकी प्रतिनिधि मंडल यूएन में कैसे पहुंच गए और वो यूएन में अपनी बात कैसे रख दिए, ये सारी बातों को हम परत दर परत आपके सामने लेकर के आज आ रहे हैं और आपको हम विस्तृत इसके बारे में बताते हैं। मित्रों, ये बाबा है नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी ये भारत में कल्प तरु का दर्शन कराने का ये एक व्यू रचता था। आज के बाबाओं के तरह से इसके भी दरबार लगते थे, लोग मोटी रकम देकर कल्प तरु का दर्शन करने इसके यहाँ पहुँचते थे। इस बाबा पर 2010 के दशक में अपहरण, रेप के आरोप लगे। ये बाबा जेल गया और जेल से इसको जब बेल मिली तो ये 2018 में देश छोड़कर भाग गया और ये अपने कुछ शिष्यों के साथ भागा, नेपाल के रास्ते भागा और ये भाग करके दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। दक्षिण अफ्रीका के एक इक्वाडोर स्थान पर इसने समुद्र के बीच एक टापू खरीद लिया और उस टापू पर इसने हिंदू राष्ट्र बसाने का दावा करने लगा। और वो हिंदू राष्ट्र जिसका नाम इसने रखा कैलासा। और इसने दावा किया अपने वेबसाइट पे कि इस कैलासा में 27 लाख हिंदू रहते हैं। इस कैलासा को भगवान शिव ने बसाया है। इस हिंदू राष्ट्र कैलासा में सभी हिंदुओं के हित की पूरी ध्यान रखी जाती है। विश्व के किसी भी कोने का हिंदू जब वहां कहीं प्रताड़ित होता है तो वो कैलासा आता है और कैलासा में उसको पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज से उसको जीने का, रहने का अधिकार दिया जाता है। मित्रों, कैलासा का रहस्य आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया है कि उस कैलासा का स्वयंभू बाबा नित्यानंद खुद ही प्रधानमंत्री बनकर के बैठ गया है और उस कैलासा में अपना संविधान है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ मनु स्मृति और यहाँ शास्त्रों के अनुसार पूरा का पूरा संविधान यहाँ का बनाया गया है और उसी के तहत सभी लोग रहते हैं और सबको रहना पड़ता है। सभी शिव के पुजारी हैं, सभी शिव की आराधना करते हैं वहाँ रहने वाले। यहाँ तक दावा किया गया है कि कैलासा का अपना रिजर्व बैंक है, अपनी कोर्ट है, अपनी कचहरी है, अपनी आर्थिक व्यवस्था है। कैलासा का एक प्रतिनिधि मंडल कुछ ही दिन पहले यूएन के बैठक में पहुंचता है, जिसमें 18 सदस्य उपस्थित रहते हैं।
वहाँ ये दावा किया जाता है और भारत के प्रति नफरत फैलाया जाता है, भारत के प्रति घृणा फैलाई जाती है। और ये बात होती है कि वहाँ ये दावा किया जाता है, वहाँ जो अपने आप को स्थायी एम्बेसडर कैलासा का बताती है वो है नित्यानंद की शिष्या। वो कहती है कि हम कैलासा के स्थायी राजदूत हैं और उसके ये भी दावा होते हैं कि 150 ऐसे देश हैं जहां पर कि हमारा राजा दूतावास है या हमारे एनजीओ चलते हैं। और उस साध्वी का नाम है प्राज्ञा नित्यानंद, उसके ये दावे हैं। और पूरे वो जो है अपने एटीट्यूड के साथ वहाँ बैठती है और उसने पर्चे बंटवाती है उस सभा में और कहती है कि हमारे जो गुरु हैं नित्यानंद वो हिंदू राष्ट्र बनाए हैं, हमारा जो राष्ट्र है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा को यूएन के तरफ से मान्यता दी जाए और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नित्यानंद जी उनको भारत जाकर अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनको एक व्यवस्था दी जाए, एक कानून दिया जाए। वजह यह है कि भारत में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं स्वयंभू नित्यानंद, उनके प्रति वहाँ घृणा फैलाई जाती है, उनको केस में फंसाया जा रहा है, उनके ऊपर रेप के मामले चलाए जा रहे हैं जो पूरी तरह से निराधार है। और तो और उसके कैलासा में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा में वहाँ की खुद की मुद्रा चलती है, ये दावे किए गए हैं। और 27 लाख वहाँ हिंदू परिवार रहते हैं। अब आपको यह आश्चर्य हो रहा होगा कि धरती पर एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल खत्म हो गया और वहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात आई और आज उसको धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया। वहीं हमारा देश भारत, यहाँ पे लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग होती रहती है, सदियों से मांग हो रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आज के दिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तो और इसकी जोर शोर से मांग होने लगी है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। लेकिन हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र घोषित अभी तक नहीं हो पाया। वहीं एक स्वयंभू भगोड़ा बाबा 7 समंदर पार पहुंच जाता है और वहां उसने एक टापू को खरीद लेता है और खुद ही घोषणा कर देता है कि मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा यानी हिंदू राष्ट्र बना लिया है। खैर, इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, हम ये भी आपको बता दें। वजह यह है कि कई ऐसे प्रांत, कई ऐसे टापू हमारे इस भौगोलिक परिक्षेत्र में दुनिया के हैं जहाँ पे इस तरह से एक एक टापू को एक एक देश के रूप में बसा दिया गया है या लोग बस गए हैं और उसको जो है अलग अलग देश का नाम दे दिए हैं। खैर, यूएन अपने अपने तरफ से सफाई दिया कि जब इस बात को यूएन की सभा में उठाया गया तो इस पर कड़ा प्रतिरोध हुआ और इनके बातों को नहीं सुना गया। इनके तरफ से जो पर्ची बांटी जा रही थी उसको रोक दिया गया। अब क्या सत्यता है क्या नहीं सत्यता है ये तो बात दिगर है, लेकिन ये दावे पक्के हो रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है धरती पर और वो भी 7 समंदर पार भारत से 17,000 किलोमीटर दूर इक्वाडोर में एक समुद्र टापू पर हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो चुका है। और वहाँ के झंडे पर जो वहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है वहाँ पर अपना एक राष्ट्रगान भी है और राष्ट्रीय ध्वज पर बाकायदा नित्यानंद की फोटो
भगवान शिव की तस्वीर और नंदी बाबा की भी तस्वीर छपी हुई है। वहाँ के ध्वज पर आप गूगल करके देख सकते हैं। मित्रों, हम आपके लिए जब भी आते हैं तो कुछ नई चीज़ लेकर के आते हैं या आपसे जुड़ी हुई समाज सरोकार से जुड़ी हुई खबरें लेकर के आते हैं और आपसे सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के साथ साथ अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिख भेजें, जिसकी हमको प्रतीक्षा रहती है। और फिर हम आगे किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त।